कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, उनके हाथ बंधे होंगे, कोई एक्सेल रही होगी, कुछ फिल्टर्स रहे होंगे। लिंक्डइन पे बहुत सी पोस्ट आने लगी थी कि कंपनियां भारी मात्रा में अपने कर्मचारियों को हटाने लगी थी। तू बड़ी कंपनी में है, सेफ है, ऐसा खुद को समझाता था। पर सच बताऊं, अंदर ही अंदर थोड़ा घबराता था। और एक दिन सच्चे सारे खौफ हो गए। मंदी की आहट भी थी, निकाले जाने का मौसम भी। बृहस्पति का दिन था शायद। हम भी ले ऑफ हो गए। सोचा था काम नहीं होगा तो नींद अच्छी आएगी, सुबह सूरज की किरणें माथे को चूमेंगी और पत्तों पे ओस हमें जगाएगी। ना वर्क प्रेशर था, ना डेडलाइन का डर। फिर भी कोरा जहन लिए करवटें बदलते रहे रात भर। और दोपहर को जब 2 बजे उठे तो ऑफिस टेबल पे नजर पड़ी। टेबल को देख के जाने क्यों मायूस हो गया मन। ऑफिस लैपटॉप बिन ऐसे नजर आती थी जैसे बिना श्रृंगार के दुल्हन, जैसे बिना काफिये के छन, जैसे एक हारा हुआ रन, जैसे एक शांत पर विचलित मन। हमने फटाफट ऑफिस टेबल पे घर वाले लैपटॉप को उठाया और टेबल पे सजाया और एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद सीवी अपडेट करने का मन बनाया। तभी सामने वाली दीवार पे नजर पड़ी। अभी कुछ महीना पहले ही अपने अंदर के मैनेजर को जगाया था। प्रोडक्टिविटी को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए एक व्हाइट बोर्ड लगाया था। कुछ देर अधूरे प्रोजेक्ट्स को निहारा और व्हाइट बोर्ड को साफ किया। आत्मचिंतन करते हुए खुद ही को दोष दिया, खुद ही को माफ किया। माफ तो कर दिया पर अधूरा अधूरा लग रहा था। शायद रात की बरखा में दिल हो गया था भीगी रुई। तभी ध्यान आया, सुबह से ना आउटलुक की आवाज सुनी, ना कमबख्त कोई जूम कॉल हुई। तभी हमने जो नीडफुल है वो किया है। घर वालों के साथ एक वीकली टीम कॉल रखी है, मम्मी के साथ डेली चेक इन रख लिया है। खाने को लेके, सफाई को लेके कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया है। और कुछ मीटिंग्स के दौर के बाद माली भैया और मेड आंटी का जो गोल्स है वो निर्धारित किया है। अब रात को इंटरनेट पे जाएंगे, कुछ चित्र और कोट उठाएंगे और घर की कोर वैल्यूज बनाएंगे। और कल सुबह एम्प्लॉय रिटेंशन एंगेजमेंट कितना अनिवार्य है ये सबको समझाएंगे। माली भैया, मम्मी, मेड आंटी सबको समझाएंगे। इस महीने तो अप्रेजल भी था, ये फन तो मिस ही हो गया। तो सोचा है कि मेड आंटी और माली भैया के साथ 1-on-1 मीटिंग करेंगे। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगा और उनका डेवलपमेंट प्लान बना के उनके सामने धरेंगे। एम्प्लॉय 2 ही हैं तो बेल कर्व इतना कामयाब नहीं हो नहीं पाएगा। तो जो अपने सपने हैं वो भी उनकी आंखों में रहने देंगे और दोनों को 7% का हैंडसम हाइक देंगे। दोनों को 7% का हैंडसम हाइक देंगे। इतनी खुशी के बाद और इतने काम के बाद, अप्रेजल का सोचने के बाद जब मैं घूमने निकला तो सोचा रीस्किलिंग और अपस्किलिंग मार्केट ट्रेंड है। पिछले 3-4 साल से अपने स्टेक होल्डर को यही ज्ञान दिया है, पर स्वयं इस प्रतिफल की प्राप्ति हेतु कोई कार्य नहीं किया है। सोचते सोचते सेल्फ क्रिटिकल होने ही वाले थे कि सामने से शर्मा अंकल आते दिखे। होठ जोड़ के सिर हिलाया और थोड़ा मेरी ओर झुकी। मैंने भी थोड़ा सिर हिला दिया और खामोशी तोड़ने के लिए थोड़ा मुस्कुरा दिया। बोले, बेटा तुम्हारी नौकरी का पता चला, बुरा हुआ, बुरा, बहुत बुरा। फिर बोले, एक बात मैं बोलता हूं और बात बहुत ही सच्ची है। चाहे तुम्हारा करोड़ का पैकेज क्यों ना हो जाए बेटा, सरकारी नौकरी ही अच्छी है। एक बात बोलता हूं और बात बहुत ही सच्ची है,
कि सरकारी नौकरी ही अच्छी है। मैं कुछ बोलता उससे पहले फिर खुद ही बोले, पर बेटा आपकी तो एज हो गई है। छोड़ो, जो टूट गया है उसे लेके क्यों बिखरना है। जो टूट गया है उसे लेके क्यों बिखरना है। जल्दी से नई नौकरी ढूंढो बेटा, फिर तुम्हारा ब्याह भी तो करना है। अंकल चेहरे पे स्माइल मेंटेन करके चले गए। मैं भी स्माइल मेंटेन करके घर पे आ गया। अपना सीवी अपडेट किया और सोचा कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, उनके हाथ बंधे होंगे। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, उनके हाथ बंधे होंगे। कोई एक्सेल रही होगी, कुछ फिल्टर्स रहे होंगे। धन्यवाद।